अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों? खैरियत से हैं आप लोग? अच्छे से पहुंच गए सऊदी अरब? कहीं भी जहां भी आप काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप लोग पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अपने चैनल पे व्यूज़ कम हो गए हैं। कोई बात नहीं है, जितनी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं, आज की वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट, कुछ इंडिया की अपडेट्स होगी, कुछ हमारे भाई जो सऊदी में इंतकाल हो जाते हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स होगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। शेयर कर दीजिए, कोई और भी भाई वीडियोस जब तक देख लेंगे प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आज की अपडेट में सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा अपना इंडिया की कोरोना की रिपोर्ट। तो इंडिया में आज 67,084 केस निकले हैं। तो इंडिया में भी केस नॉर्मल ही है, 10 फरवरी है आज। बाकी इंडिया से आप सऊदी जा सकते हैं ईज़िली, सऊदी से इंडिया आ सकते हैं ईज़िली। मैं शुरू में ये बात क्यों बोला हूँ, कितने सारे भाई अभी भी सवाल करते हैं सऊदी से आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। भाईजान, सऊदी से आने के लिए आप टिकट लीजिए, छुट्टी लगवाइए, टिकट लीजिए, पीसीआर टेस्ट कराइए, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो एयर सुविधा फॉर्म है वही है, वो भरिए। फॉर्म भर के आप सऊदी से इंडिया आ सकते हैं। लेकिन सऊदी में ही आप जो हेल्थ पासपोर्ट डाउनलोड कर लेना, अपने को फ़ोन में प्रिंट वगैरह निकाल कर रख लेना, जो आपका सर्टिफिकेट है दवा का। ईज़िली इंडिया से भी आप आसानी से आ सकते हैं। सारा डॉक्यूमेंट, बस इंडिया से आने के लिए आपको 48 घंटे वाला पीसीआर टेस्ट लगेगा बस, ठीक है। और आपका जो क्वारंटाइन पैकेज है 5 दिन का, अगर आप नया वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको लगेगा ओनली, ठीक है। अगर आपने एक वैक्सीन इंडिया में लगाई है, एक वैक्सीन सऊदी में लगाई है, फिर भी आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा 5 दिन सऊदी अरब के अंदर में, ठीक है। ये सारी अपडेट मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को। अगली अपडेट जानेंगे सऊदी अरब की कोरोना की रिपोर्ट। तो आज 10 फरवरी है, सऊदी में केस कम हो चुके हैं। 2,866 केस निकले हैं, 3,379 लोग ठीक हुए हैं, 1,052 लोगों की नाजुक हालत है, 3 लोग इंतकाल किए हैं। तो कुल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करेंगे कुछ जो मुस्कान सिस्टर है, माशाल्लाह मुस्कान खान पूरा नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्होंने तो भाई बहुत अच्छा, वो मतलब शाबाशी बोले क्या बोले, माशाल्लाह हर तरफ से सपोर्ट ही सपोर्ट मिल रहा है उनको। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो, अभी तक कोई मतलब कि न्यूज़ क्लियर नहीं हो पाई है हिजाब के ऊपर में, बट एक न्यूज़ में आपको यहाँ पर कुछ शेयर नहीं कर रहा। अभी मैंने देखा है कर्नाटका कोर्ट ने उनको मतलब कि बोला है कि अब हम मंडे को सुनवाई करेंगे। फ़िलहाल स्कूल के अंदर में कोई भी धर्म वाले कुछ भी पहन के नहीं जाएंगे, या हिजाब पहन के भी नहीं जाएंगे, भगवा वाले भगवा कलर वाले भी पहन कर नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा इनका, पता ही है आपको, सब कुछ उनके ही हाथ में है भाई। तो हम क्या कह सकते हैं, आपको तो पता ही है किसकी सरकार है। खैर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और यूपी में इलेक्शन हो रहा है तो इस पर कुछ चर्चा कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। आप लोगों से एक और सवाल करूंगा, क्या आप लोग मैं इंडिया की न्यूज़ इस चैनल पर शेयर करूं छोटा छोटा क्लिप में, या फिर आप कुछ ऐसा बोले जो मैं करूं? इंडिया की न्यूज़ जो भी कुछ अपडेट्स होती है इस चैनल पे या नया चैनल पर, सजेस्ट कीजिए मुझे कुछ इंडिया की न्यूज़ जो होती है ख़ास के अपने लोगों से रिलेटेड। तो बोलिए, तो मैं बनाऊंगा नया चैनल पे, इसको शेयर करूंगा, न्यूज़ का रहेगा स्पेशली इंडिया के लिए। आप लोग बोलेंगे तो ही मैं बोलूँगा, करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। चलिए जानते हैं, हमारे बहुत सारे भाई सऊदी अरब में काम करते हैं और वो काम करने के बाद कफ़ील के पास काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं। किसी कारण से, किसी परेशानी से, या कफ़ील मार देता है, या कंपनी में किसी कारण वो इंतकाल हो जाते हैं, या कंपनी वाले किसी न किसी कोई ना कोई उपाय ढूंढ के, या तो करंट की वजह से आपकी मौत हो जाती है। मतलब अगर आप सऊदी अरब के अंदर हैं और आपकी मौत हो जाती है, तो आपको बता दूं भाई, सऊदी अरब में काम कर रहे हैं या गल्फ़ के किसी भी देश में काम कर रहे हैं, अगर आपका इंतकाल हो जाता है तो इतना आसान नहीं है डेड बॉडी इंडिया वापस मंगाना। जद्दोजहद लग जाती है आदमी को डेड बॉडी मंगाने के लिए। इंडिया में बैठे हूँ, जैसे मान लो कि मैं सऊदी में हूँ और मेरा इंतकाल हो जाता है, तो मेरी डेड बॉडी मंगाने के लिए मेरे घर वालों को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। मेरा डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, मेरा इकामा, मेरा आधार कार्ड, ऑल डॉक्यूमेंट, कफ़ील से रिलेटेड ये सारी चीज़ें भेजनी पड़ेगी। लेकिन हम किन से हेल्प लेंगे? इन सब में आप प्रॉपर हेल्प इंडियन एम्बेसी से ले सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, तो ट्विटर के जरिए हम हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले इंडियन एम्बेसी रियाद, इंडियन एम्बेसी जद्दा, और इंडियन एम्बेसी दुबई, इंडियन एम्बेसी कुवैत, इंडियन एम्बेसी कतर, इस तरीके से सभी देशों का अपना अपना इंडिया का एम्बेसी है। उस एम्बेसी वालों को आप ट्विटर पे डॉक्यूमेंट के साथ में, फ़ोटो के साथ में, पासपोर्ट की फ़ोटो के साथ में आप उनको ट्वीट कर सकते हैं, ताकि आप उनसे हेल्प ले सकें कि मेरे घर का बच्चा ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया है, हमें डेड बॉडी मंगाना है। तो वेरिफिकेशन करेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे, फिर वो आपकी डेड बॉडी को इंडिया भेज देते हैं।
या फिर कोई कज़िन हो आसपास जानने वाला, उसके साथ में वो डेड बॉडी को भेज देते हैं इंडिया। बट एक बात बोलना चाहूँगा, बहुत परेशानी हो जाती है लाश को ले जाने में सऊदी से। बड़ा मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बहुत बारी हुआ है, जो एक एक साल से यहाँ पर डेड बॉडी पड़ा हुआ है, पता है आपको। एक एक साल नहीं, 3-3 साल से डेड बॉडी, 2-2 साल से डेड बॉडी को फ्रीज़र में रख देते हैं सऊदी में, और लोगों को पता नहीं होता कि हम इसको कैसे मंगवाए वहाँ से। हालांकि ऐसा नहीं कि डेड बॉडी वहाँ से नहीं आता। मैं आज चर्चा ही इसी पे कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो बार बार मैसेज करते रहते इससे रिलेटेड, तो मुझे बताना पड़ गया। और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन एम्बेसी से ही हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके घर में अल्लाह ना करे कभी ना कुछ ऐसा हुआ हो या हुआ है, तो आप इंडियन एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं। या फिर अगर आपके घर का कोई सदस्य गायब हो गया है, काम कर रहा था, कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं हो पा रही है, तो भी आप इंडियन एम्बेसी को बोल सकते हैं, उसका कांटेक्ट नंबर, उसके दोस्त का कांटेक्ट नंबर, इकामा नंबर वगैरह दे करके। किसी भी देश में आपके फैमिली वाले काम करते हैं, कोई भी काम करता है, तो इंडियन एम्बेसी से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। स्पेशली वो रिप्लाई करते हैं। और एक और आसान तरीका बता दूं, किसी न्यूज़ चैनल वाले को आप बोलेंगे कि मेरा थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो कुछ लोग तो पैसा ले लेते हैं, वैसे कुछ लोग फ्री में भी कर देते हैं। या फिर आपके ग्राम पंचायत है, वार्ड कमिश्नर है, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। वो आपको रीच आउट करेंगे इंडियन एम्बेसी को एक कॉल के जरिए या मैसेज के जरिए, तो आपका काम हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है अगर आपके घर में कुछ ऐसा होता है तो, ठीक है। अगली अपडेट जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मक्का मदीना में कारपेट लगाया जाता है, आपको पता है ना, बाहर में कारपेट। मैं आपके साथ कारपेट शेयर कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में भाई हाईएस्ट से हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो अब यहाँ पर कारपेट में ही चिप लगा दिया गया है। और इन चिप्स, मतलब यहाँ पे पहले रेड कारपेट था, लाल वाला कारपेट था जो सऊदी का होता है ना, लाल कारपेट, उसको रिप्लेस करके ये ब्राउन वाला कारपेट लगा दिया गया। आपके सामने देख रहे हो, 1 2 3 4 5 यहाँ पे करके एक वो लगाया गया है चिप। इस कारपेट को मॉनिटर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें टेक्निकल लगाई गई है। कोई भी आदमी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कारपेट के जरिए मालूम हो जाएगा। क्या टेक्नोलॉजी है ये, माशाल्लाह। अगली अपडेट तवक्कलना और आपको एप्सर के हवाले से है। कई लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि तवक्कलना और एप्सर अकाउंट एक हो गया है, मतलब कि एप्सर और तवक्कलना का जो काम है वो एक साथ हो रहा है। देखिए, एप्सर अलग है, तवक्कलना अलग है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है, स्पेशली आपको मैं उर्दू न्यूज़ की फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, कि इसमें खासकर ये बताया गया है कि एप्सर का काम अलग है और तवक्कलना का काम अलग है। हालांकि तवक्कलना में आप देखते होंगे लाइसेंस है, आपका इकामा है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है वो तवक्कलना में शो कर जाता है। देखते हो ना, वहाँ पे आपका लाइसेंस है, इकामा है, सब कुछ आ जाता है वहाँ पर। लेकिन एप्सर अकाउंट के अंदर में आपका बहुत सारा चीज़ अंदर इनसाइड होता है। एप्सर बनने के बाद ही तवक्कलना बनेगा। तो एप्सर अलग है, तवक्कलना अलग है, सबका सारे ऐप्स का काम अलग अलग है। सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी ऐप्स जो भी हैं सऊदी के अंदर में, जितने भी तरीके के ऐप हैं, तो इन सब ऐप्स को अलग अलग काम है, इन सब का अलग अलग काम है। तो ये ऐप जो है आपको पता ही है तवक्कलना से क्या काम होता है और एप्सर से क्या काम होता है। एप्सर के बगैर आप सिम भी नहीं ले सकते सऊदी अरब के अंदर में। अगली अपडेट जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आभा शहर में हमेशा यहाँ पर हौती मिसाइल का हमला होता रहता है। तो आभा एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया और इसमें 12 लोग घायल हो गए। 12 लोग घायल हो गए, जिसमें सऊदी भी है, इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, और भी आपके इजिप्टियन वगैरह लोग हैं, लेबनान के भी लोग हैं। तो आए दिन आभा पर हमला होता रहता है। आभा में देखो ड्रोन से ये हौती मिसाइल हमला जो हुआ है, तो इसको मार गिरा दिया गया। आपको पता है कि सऊदी में ये सब चीज़ें होती रहती है, खासकर आभा में तो ज़्यादा ही होता रहता है। क्या करें ये भाई, ये हमेशा आए दिन, हर 2 दिन के बाद, हर 3 दिन के बाद यहाँ पर ये पोस्ट आता रहता है कि ड्रोन हमला हो गया, बम का हमला हो गया। तो आज की ये थी कुछ न्यूज़, आपको शेयर किया हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। मैंने पूछा आपसे कि क्या आप लोग इंडिया की खास स्पेशल न्यूज़, जो ये तो सऊदी का चैनल हो गया, तो उसके लिए कुछ करूँ तो बोलो। आप लोग अगर बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज़ एक साथ मिल करके हम अकेले उठाएंगे और आप सब हमारे भाई साथ देंगे इंशाल्लाह। जैसा होगा, जैसा जो भी होगा आप लोगों के ऊपर है। और एक बात बोलूँगा यार, हिजाब का मीटर नहीं होना चाहिए था, ये हिंदू मुस्लिम का मीटर नहीं होना चाहिए था। तो चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों की दुआ की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, कसम से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे रिक्वेस्ट है,
ठीक है, अल्लाह हाफिज़।